बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ ही आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या कुछ नया है आज के इस कार्यक्रम में। आत्मनिर्भर भारत के तहत अधिग्रहण तथा भू आकाशीय डाटा निर्माण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत खाद्य फसलों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा। व्यावसायिक जूट बीज वितरण योजना का शुभारंभ। बीज और पौधरोपण सामग्री पर उपमिशन के जरिए किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और आपूर्ति का लक्ष्य। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। बजट 2021-22 में किए गए कृषि और किसानों के लिए खास प्रावधान। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अधिग्रहण तथा भू आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अधिग्रहण तथा भू आकाशीय डाटा निर्माण को शासित करने वाली नीतियों को उदार बनाना आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में विशाल कदम है। देश के किसानों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा और अनुसंधान संस्थान नवाचार को प्रेरित करेंगे तथा मापनीय सॉल्यूशनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने अनेक ट्वीट में कहा कि हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है जो डिजिटल भारत को बहुत अधिक बढ़ावा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण तथा भू आकाशीय डाटा का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे विजन में विशाल कदम है। देश के स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संगठन नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे तथा मापनीय सॉल्यूशन बनाने का अपार अवसर मिलेगा। भारत के किसान भू आकाशीय तथा दूर संवेदी डाटा की क्षमता का लाभ उठाएंगे। डाटा को लोकतांत्रिक बनाने से नई टेक्नोलॉजी तथा प्लेटफॉर्म का उत्थान संभव होगा और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा। ये सुधार नियमों को नियंत्रण मुक्त बनाकर भारत में व्यावसायिक सुगम्यता में सुधार के प्रति हमारे संकल्प को दिखाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत खाद्य फसलों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 2,74,600 पंप सेट और 1,26,967 पानी का छिड़काव करने वाले यंत्र तथा पानी ले जाने वाले लगभग 764 लाख मीटर पाइप वितरित किए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खेती के रकबे का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। NFSM के तहत मोटे अनाज शामिल किए गए थे। ये अभियान 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया था। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 5 मिलियन टन चावल, 3 मिलियन टन गेहूं, 3 मिलियन टन दालें और 2 मिलियन टन पोषक तत्वों वाले मोटे अनाज का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। फसल प्रणाली पर प्रदर्शनों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। लगभग 80 हेक्टेयर क्षेत्र में नई उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक खाद्यान्न फसलों जैसे चावल,
गेहूं, दालों और मोटे सह पोषक अनाज को प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के तहत शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत अधिक उपज देने वाली किस्मों HYV के बीज वितरण, कृषि मशीनरी, संसाधन संरक्षण मशीनरी, उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौधा संरक्षण, पोषक तत्व प्रबंधन और किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने व्यावसायिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। देश की राजधानी से देश भर से जुड़े, विशेषता पश्चिम बंगाल से जुड़े जूट कमिश्नर, डायरेक्टर क्राइजैक, MD JCI, आप तीनों के ऑफिसेस को मैं सचिव एग्रीकल्चर, सचिव टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल मंत्रालय के माध्यम से आगामी समय में हमारे जूट के किसानों को और भी सुदृढ़, सक्षम, सशक्त करने के इन प्रयासों में आप सफल हों, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। मैं आभार व्यक्त करती हूं सचिव एग्रीकल्चर का कि जब टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से समन्वय के स्वर के साथ हम कृषि भवन पहुंचे, तब कृषि विभाग ने बढ़ चढ़कर जूट के किसानों का और टेक्सटाइल मंत्रालय का समर्थन किया। ये विभागीय समन्वय का ही परिणाम है कि 2015 में जो सफर शुरू हुआ, जिसमें लगभग 60 मेट्रिक टन सर्टिफाइड जूट सीड 20,000 किसानों तक पहुंचाया गया, तत्पश्चात साल 2017 में आई केयर इनिशिएटिव के अंतर्गत उस संख्या को बढ़ाकर 600 मेट्रिक टन सीड्स किया गया। मात्र 1.5 साल की अवधि में 20,000 फार्मर्स से बढ़ाकर 2,60,000 किसानों तक पहुंचने में कृषि मंत्रालय ने जो भूमिका निभाई, उसके प्रति मैं आज टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से टीम एग्रीकल्चर का विशेष आभार व्यक्त करती हूं। ये भी कहना उचित होगा कि कृषि मंत्रालय ने टेक्सटाइल मंत्रालय के निवेदन पर देश भर के उन सभी राज्यों को आमंत्रित किया जहां पर जूट की खेती होती है, इस निवेदन के साथ कि हम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर हाई यील्ड वैरायटी सर्टिफाइड सीड को हमारे किसानों तक पहुंचाएं। चुनौतियों को देखते हुए कृषि विभाग और टेक्सटाइल विभाग के बीच में समन्वय को और भी सशक्त किया गया और अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मेट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वैरायटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। कृषि विभाग की ओर से टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय हेतु अगर आज MSP ऑपरेशन की भी बात करें तो ये कहना उचित होगा कि साल 2014-15 में जूट में MSP 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSP ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार MSP की राशि सीधा किसान के बैंक के खाते में त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए मैं विशेष अभिनंदन टीम जूट का टेक्सटाइल विभाग और कृषि मंत्रालय में करना चाहती हूं। आज यहां पर विशेष चर्चा हुई रेटिंग की।
मैं ये भी हमारे जितने किसान भाई बहन उपस्थित हैं उनसे कहना चाहती हूं, टेक्सटाइल मंत्रालय ने 46,000 रेटिंग टैंक्स को भारत सरकार के सौजन्य से अप्रूव किया है, स्वीकृत किया है, ताकि रेटिंग की पूरी प्रक्रिया में 7 दिन बचे। लेकिन मनरेगा के साथ इस विषय को जोड़ने के बाद आज ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि रेटिंग टैंक्स को बनाने के लिए मनरेगा के उपयोग की वजह से 46 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट सृजित होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का बार बार ये कहना कि सरकार जब साइलोज में नहीं बल्कि समन्वय से चले तो उसका लाभ मात्र एक सेक्टर, एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहता, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को उसका फायदा मिलता है। रेटिंग टैंक के एक इस अप्रूवल और इस समन्वय के माध्यम से ये बात सामने आती है। इसी उद्देश्य के साथ टेक्सटाइल मंत्रालय ने सभी जूट उत्पादन करने वाले राज्यों को कृषि विभाग के साथ और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ कन्वर्जेंस की दृष्टि से न सिर्फ पत्राचार किया, बल्कि नेशनल जूट बोर्ड, कमिश्नर जूट, क्राइजैफ के माध्यम से इस इनिशिएटिव, इस प्रयास को भी बल मिल रहा है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद की तुलना में 15.71% की वृद्धि हुई है। खरीफ विपणन सत्र के लिए खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक 639,74,000 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। दलहन और तिलहन की खरीद से 1,67,618 किसानों को फायदा हुआ। 18,91,010 किसानों से 26,646 करोड़ 20 लाख मूल्य की कुल 91,36,141 कपास की गांठें खरीदी गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 639,74,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 552,85,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले 15.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। 639,74,000 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202,82,000 मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 31.70% है। लगभग 91,89,000 किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,20,783 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1,23,000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए 15,87,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में MSP पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। 18,91,010 किसानों से
26,646 करोड़ 20 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,36,141 गांठों की खरीद की जा चुकी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्य से बीज और पौधरोपण सामग्री पर उप मिशन लागू किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 500 मीट्रिक टन क्षमता की बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया गया है। बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 4,29,000 बीज ग्राम तैयार किए गए हैं, जहां 170,86,000 किसानों को रियायती दरों पर 38,01,000 क्विंटल जड़ प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। किसानों को स्थानीय स्तर पर दालों, तिलहन, चारा और हरित खाद फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और खुद गांवों के लिए जरूरी प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए 2,61,000 किसानों को 75% सब्सिडी दरों पर 1,05,000 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। ग्राम स्तर पर 500 MT क्षमता वाली 517 बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना, बीज प्रसंस्करण के और बीज भंडारण के लिए 25.85 LQ ज्यादा क्षमता तैयार करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर जरूरी फसल विविधता बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों को सस्ते मूल्य पर समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10,37,000 क्विंटल बीजों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय बीज रिजर्व के अंतर्गत सूखा, चक्रवात और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान दोबारा बुआई के लिए किसानों की जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से अल्प और मध्यम फसल प्रजातियों के 17,01,000 क्विंटल बीज रखे गए हैं। देश में कुपोषण के उन्मूलन के क्रम में विभिन्न फसलों धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, सरसों, सोयाबीन, फूलगोभी, शकरकंद और अनार की 71 जैव सक्षम प्रजातियां विकसित की गई है। देश में किसानों को बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुलीकरण के लिए राज्यों को जैव सक्षम प्रजातियों के प्रजनक बीज आवंटित किए गए हैं। PPVFR प्राधिकरण ने नई प्रजातियों के रूप में पंजीकरण के लिए 78 फसली प्रजातियां अधिसूचित की है, जिससे किसानों को बीजों की ज्यादा प्रजातियों और पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा DAC एंड FW ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों की 1,405 प्रजातियां अधिसूचित की है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बजट 2021-22 में कृषि और किसानों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट। फरवरी को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। ये इस दशक का पहला बजट था। बजट में कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। आम बजट में आत्मनिर्भरता का ध्येय निहित है और कोरोना संकट काल के बाद राष्ट्र को मजबूती से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास और प्रावधान किए गए हैं। साल 2021-22 का बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों में स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को शामिल किया गया है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए शुरुआत से ही प्रतिबद्ध रही है। इसकी झलक संसद में पेश किए गए बजट 2021-22 में भी दिखी। बजट में सरकार ने कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है। देश के किसानों को पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। सरकार ने मई 2020 में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।